नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशा और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। दोस्तों ये है न्यूज़ जो है बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है। दोस्तों बोर्ड परीक्षा 2025 में बड़ी खुशखबरी, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लागू हुए 2 नए नियम बोर्ड एग्जाम में। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है यह न्यूज़। दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 2025 की बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देना है। बोर्ड का मानना है कि स्कूल केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करने के केंद्र नहीं है, बल्कि छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षणिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं। जी दोस्तों, इस नए नियमों के अनुसार छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह नियम छात्रों को नियमित रूप से स्कूल आने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही बोर्ड ने कुछ विशेष परिस्थितियों में 25% की छूट का भी प्रावधान किया है। आइए इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 के जो नए नियम हैं उनको मैं आपको बताती हूँ। परीक्षा के लिए 2 प्रमुख नियम लागू किए गए हैं, जैसे कि न्यूनतम उपस्थिति आपको बता दिया है, 75% उपस्थिति अनिवार्य है और विशेष परिस्थितियों में छूट है, 25% की छूट है। और उपस्थिति की गणना जो है दोस्तों वह 1 जनवरी 2025 तक की गणना मानी जाएगी। और अनुपस्थिति के लिए दस्तावेज जैसे कि चिकित्सा या अन्य वैध कारणों के लिए उचित प्रमाण आवश्यक है। और स्कूलों की जिम्मेदारी में जैसे कि नियमित उपस्थिति रिकॉर्ड रखना और माता पिता को सूचित करना। और इसके अलावा बोर्ड के द्वारा निरीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण की संभावना है। 75% उपस्थिति अनिवार्य है दोस्तों, जैसा कि आपको पहले अभी बताया मैंने कि सीबीएसई बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75% की उपस्थिति होनी चाहिए। यह नियम छात्रों को नियमित रूप से स्कूल में आने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और इससे छात्रों को और लाभ भी होगा और बल्कि उनके समग्र व्यक्तित्व विकास में भी मदद होगी। और विशेष परिस्थितियों में 25% की छूट जो है दोस्तों, जैसा कि बताया कि बोर्ड ने कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट दी है 25% की। इसमें चिकित्सा, आपात स्थिति, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी या अन्य गंभीर कारण शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन छूट के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और उपस्थिति की गणना दोस्तों, छात्रों की उपस्थिति की गणना 1 जनवरी 2025 तक की जाएगी और इसका मतलब है कि छात्रों को अकादमिक सत्र की शुरुआत से ही नियमित रूप से स्कूल आना होगा। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सटीक उपस्थिति रिकॉर्ड रखें और समय समय पर माता पिता को इसकी जानकारी भी दें। अनुपस्थिति के लिए दस्तावेज दोस्तों, अगर कोई छात्र किसी आपात स्थिति या अन्य वैध कारण से स्कूल नहीं आ पाता है तो उसे तुरंत स्कूल को सूचित करना होगा और उचित इस दस्तावेज जमा करने होंगे। बिना लिखित अनुरोध के छुट्टी को अनधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा। और स्कूलों की क्या क्या जिम्मेदारी है दोस्तों बोर्ड के अनुसार, स्कूलों को छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाने होंगे। छात्रों और माता पिता को 75% उपस्थिति नियम के बारे में सूचित करना, दैनिक उपस्थिति रजिस्टर का रखरखाव करना, कक्षा शिक्षक और स्कूल के सक्षम अधिकारी के द्वारा उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाना। अगर कोई छात्र बार बार स्कूल नहीं आता है या उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है तो माता पिता को लिखित रूप में सूचित करना। दोस्तों बोर्ड द्वारा निरीक्षण, सीबीएसई किसी भी समय स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण कर सकता है। अगर निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि छात्र उचित छुट्टी के रिकॉर्ड के बिना अनुपस्थित है तो यह माना जाएगा कि वे नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और कुछ नियमों का महत्व, नए नियमों का महत्व क्या है दोस्तों, इन नए नियमों का उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है और नियमित उपस्थिति से छात्रों को कई लाभ होंगे, जैसे कि बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन। नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेने से छात्रों को पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझने और अपने प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलती है। सामाजिक कौशल का विकास,
स्कूल में नियमित उपस्थिति के से छात्रों को अपने साथियों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है, जो उनके सामाजिक कौशल को बढ़ाता है। अनुशासन और जिम्मेदारी। नियमित उपस्थिति छात्रों में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है, जो उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। समय प्रबंधन। नियमित स्कूल जाने से छात्र अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना सीखते हैं और पाठ्येतर गतिविधियों में भागीदारी। स्कूल में नियमित उपस्थिति से छात्रों को विभिन्न पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है, जो उनके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माता पिता और छात्रों के लिए क्या सुझाव है दोस्तों? बोर्ड के अनुसार इस नए नियमों को ध्यान में रखते हुए माता पिता और छात्रों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें। छात्रों को हर दिन स्कूल जाने की आदत डालनी चाहिए। माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे बिना किसी वैध कारण के स्कूल न छोड़ें। बीमारी की स्थिति में सूचित करें। अगर छात्र बीमार है या किसी अन्य कारण से स्कूल नहीं जा सकता, तो तुरंत स्कूल को सूचित करें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें। उपस्थिति रिकॉर्ड की जांच करें। माता पिता को नियमित रूप से अपने बच्चे की उपस्थिति रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए और अगर कोई समस्या है तो स्कूल प्रशासन से संपर्क करना चाहिए। समय प्रबंधन सिखाएं। छात्रों को अपना समय इस तरह से प्रबंधित करना सिखाएं कि वे नियमित रूप से स्कूल जा सके और साथ ही अपने अन्य कार्यों को भी पूरा कर सके। स्कूल गतिविधियों में भाग लेगा। छात्रों को स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे उनकी रुचि स्कूल में बनी रहेगी और वे नियमित रूप से स्कूल जाएंगे। और स्कूलों के दिशा निर्देश दोस्तों, CBSE ने स्कूलों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपस्थिति रिकॉर्ड का सटीक रखरखाव। स्कूलों को छात्रों की दैनिक उपस्थिति का सटीक रिकॉर्ड रखना होगा। यह रिकॉर्ड कक्षा शिक्षक और स्कूल के सक्षम अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। माता पिता को सूचित करना। अगर कोई छात्र लगातार अनुपस्थिति रहता है या फिर उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, तो स्कूल को माता पिता से लिखित रूप में सूचित करवाना चाहिए। छूट के दिन छुट्टी के लिए दस्तावेज। अगर कोई छात्र चिकित्सा या अन्य वैध कारणों से स्कूल नहीं आ पाता है, तो स्कूल को उचित दस्तावेज एकत्र करने होंगे। नियमित जांच। स्कूलों को नियमित रूप से छात्रों की उपस्थिति की जांच करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। प्रोत्साहन कार्यक्रम। स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम शुरू से चलाने चाहिए जो नियमित उपस्थिति वाले छात्रों को प्रोत्साहित करें। उदाहरण के लिए 100% उपस्थिति वाले छात्रों को विशेष पुरस्कार या मान्यता दी जा सकती है। छात्र सहायता। अगर कोई छात्र बार बार अनुपस्थित रहता है, तो स्कूल को उसके कारण का पता लगाना चाहिए और आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। डिजिटल उपस्थिति प्रणाली। स्कूलों को डिजिटल उपस्थिति प्रणाली अपनाने पर विचार करना चाहिए, जिससे उपस्थिति की निगरानी रिपोर्टिंग आसान हो सके। तो दोस्तों, यह तो थी सारी जानकारी जो कि CBSE बोर्ड की तरफ से आई थी स्कूल के लिए और विद्यार्थियों के लिए, माता पिता के लिए। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो को यही पे एंड देते हैं। बहुत ही खूबसूरत जानकारी मिली हमें इस वीडियो के माध्यम से। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।